जिस तरह से ब्राह्मण प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी एक महीने तक परेशान रही थी, उसी तरह से अब कांग्रेस के ऊपर भी ब्राह्मण सीट को लेकर बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है। खासतौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए यह ब्राह्मण कोटा एक बड़ी समस्या बन गया है। इस समय कांग्रेस के लिए भी एक सीट पर ब्राह्मण चेहरे को उतारना मजबूरी बन गया है, क्योंकि जहां पर बीजेपी ने रोहतक और सोनीपत सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो उसी लिहाज से कांग्रेस के लिए भी कम से कम एक सीट के ऊपर ब्राह्मण कैंडिडेट देना बहुत जरूरी हो गया है। अब समस्या ये है कि हुड्डा साहब के लिए कि एक तरफ जहां दोस्ती का आलम है, दोस्ती की बंदिश है, तो दूसरी तरफ अपने गढ़ का सवाल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करनाल और सोनीपत सीटों की। इन दोनों ही सीटों को लेकर ब्राह्मण प्रत्याशी का पेच फंस गया है। पहले हम बात करते हैं करनाल सीट की। करनाल सीट पर सभी जानते हैं कि हुड्डा साहब के खासम खास दोस्त यानी पंडित कुलदीप शर्मा का मैटर आ गया है। इस बार कुलदीप शर्मा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपने बेटे चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाना चाहते हैं। यह भी इतिहास की बात है, यह भी रिकॉर्ड की बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद कुलदीप शर्मा ने करनाल सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 6.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे और अपनी जमानत जब्त करवा गए थे। इस दुर्गति के बाद भी कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित को इस बार लॉन्च करना चाहते हैं। वो लोकसभा की टिकट उसको दिलवाना चाहते हैं और हुड्डा साहब भी उनकी पैरवी खुलकर कर रहे हैं। हुड्डा साहब अपनी दोस्ती की लाज को बचाना चाहते हैं, दोस्ती के कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं और अपने दोस्त के बेटे को टिकट भी दिलवाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पार्टी के सर्वे में, मीडिया के सर्वे में और प्रोफेशनल सर्वे में भी चाणक्य पंडित कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आते हैं। यानी अगर चाणक्य पंडित को टिकट दी जाती है तो कांग्रेस पहले ही दिन, पहले ही घंटे में रेस से बाहर हो जाएगी और बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम खट्टर साहब के लिए जीत का रास्ता तैयार हो जाएगा। अगर कांग्रेस इस सीट के ऊपर मुकाबले में रहना चाहती है तो उसे इस सीट पर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की बजाय किसी दूसरे चेहरे को टिकट देनी पड़ेगी। यानी वो समीकरण खोजना पड़ेगा जो खट्टर साहब को कड़ी चुनौती दे सके, जो यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखता हो। ऐसे दावेदारों की सूची में जहाँ वीरेंद्र राठौर का नाम शामिल है, जहाँ बुल्ले शाह का नाम शामिल है, जहाँ पर पूर्व आईएएस वीरेंद्र मराठा का नाम शामिल है, इन कतार के अंदर चाणक्य पंडित फिट नहीं होते हैं। यानी करनाल सीट पर सबसे कमजोर प्रत्याशी के तौर पर चाणक्य पंडित का नाम आता है। इसके अलावा करनाल जिले के तमाम नेता भी चाहते हैं कि इस सीट से कुलदीप शर्मा की फैमिली को विदा कर दिया जाए। कुलदीप शर्मा खुद सोनीपत जिले की गन्नौर सीट से विधायक हैं, इसलिए करनाल के तमाम टिकट के दावेदार और करनाल के टिकट के दावेदारों के अलावा तमाम बड़े नेता भी चाहते हैं कि कुलदीप शर्मा अपने बेटे की दावेदारी को लेकर सोनीपत में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सभी को लगता है कि कुलदीप शर्मा के 2019 के परिणाम को पार्टी ने बिल्कुल झेला है और वो दोबारा से हार का शिकार नहीं होना चाहते। उन्हें पता है कि कुलदीप शर्मा का बेटा इस चुनाव को नहीं जीत सकता, इसलिए जहां बाकी के दावेदार अपने लिए मौका चाहते हैं, टिकट हासिल करना चाहते हैं, वहीं करनाल के सारे यानी अधिकांश कांग्रेसी नेता भी चाहते हैं कि इस सीट के ऊपर इस बार कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की बजाय किसी और को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि समीकरणों का और वोट बैंक का दोनों का ही हिसाब किताब बता रहा है कि चाणक्य पंडित के लिए इस करनाल सीट पर जीत तो दूर, मुकाबले भी कोई आसार नहीं है। और यही वजह है कि अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के बेटे के लिए करनाल सीट की बजाय सोनीपत पर भी विचार करने की गुजारिश की जा रही है। लेकिन हुड्डा साहब के लिए दिक्कत यह भी है कि सोनीपत सीट उनका गढ़ है और इस गढ़ में उनके ऊपर जाट वोटरों का प्रेशर है। इस गढ़ पर उनके जाट दावेदार प्रत्याशियों का भी प्रेशर है, क्योंकि सोनीपत सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस की टिकट के लिए 79 नेताओं ने दावेदारी की है, टिकट के लिए आवेदन किया है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने गढ़ में कुलदीप शर्मा को टिकट देना भी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ब्राह्मण लोबी भी सोनीपत सीट को लेकर सक्रिय हो गई है। उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी के तौर पर नाम आगे कर दिया है। वो सफेदों के गांगोली गांव के रहने वाले हैं। ब्रह्मचारी के समर्थकों का ये कहना है कि अगर उनको टिकट दी गई तो 2.5 लाख ब्राह्मण वोटरों में से वो आधे वोटर अपने साथ में ले सकते हैं, यानी बीजेपी का गणित खराब कर सकते हैं। लेकिन हुड्डा साहब के साथ और विश्वास पात्र जाट नेताओं का कहना है कि जाटों को नाराज किया जाना खतरे से खाली नहीं होगा,
क्योंकि रोहतक और सोनीपत के अंदर जाटों के अंदर गर्म मिजाज है, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे में अगर इस जाट बहुल की सीट को अगर किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को दे दिया गया तो ऐसे में जाट वोटरों की बगावत हो सकती है, उनका मूवमेंट इनेलो या जेजेपी की तरफ हो सकता है। यह बात भी सच्चाई है कि सोनीपत सीट के ऊपर लगभग 34% जाट वोटर हैं और अगर इनके साथ में चमार वोटरों को मिला दिया जाए जो बीजेपी से नाराज हैं, इसके साथ साथ अगर मुसलमान वोटरों को मिला दिया जाए तो ये संख्या लगभग 50% बनती है और 50% वोटरों के बलबूते पर कांग्रेस एक मजबूत जाट प्रत्याशी के तौर पर भी ये चुनाव जीत सकती है। और ये बात भी सही है कि बीजेपी के मुकाबले में अगर कांग्रेस यहाँ पर किसी मजबूत ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो वो भी बराबर की टक्कर दे सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हुड्डा साहब इस अब खास सीट के ऊपर किसी ब्राह्मण चेहरे को कैसे उतार दें, वो अपने दोस्त के बेटे चाणक्य पंडित को सोनीपत में कैसे उतार दें, वो इस जाट प्रेशर वाली सीट के ऊपर अपने पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट कैसे दे दें। इसी दुविधा में हुड्डा साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ब्राह्मण कोटे की टिकट वो करनाल में दें या सोनीपत में दें। इसके साथ साथ ब्राह्मण कोटे की टिकट के लिए हुड्डा साहब गुरुग्राम के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। वहाँ से उनके खास कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी टिकट की कतार में शामिल हैं। इनके अलावा फरीदाबाद सीट के ऊपर भी विधायक नीरज शर्मा का नाम लिया जा रहा है। यह जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक सीट के ऊपर कम से कम ब्राह्मण नेता को टिकट देनी पड़ेगी और इस टिकट को लेकर ही गहन मंथन चल रहा है। बीजेपी की टिकटों के मुकाबले में अब कांग्रेस के लिए ये मजबूरी है कि एक ब्राह्मण को वो कहां से टिकट देने का काम करे। 4 सीटों का मामला है, लेकिन दावा साफ तौर पर जो बनाया जा रहा है, जो बन रहा है, वो करनाल सीट का है, वो सोनीपत सीट का है। ऐसे में देखने की बात रहेगी हुड्डा साहब अपने दोस्ती के कमिटमेंट को कैसे निभाते हैं और अपने गढ़ के जाट वोटरों के प्रेशर को कैसे झेलते हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर किस सीट पर किस प्रत्याशी पर दाव लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस में चल रही इस उलझन के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के ब्राह्मण दावेदारों के टिकट के दावों की परख को जानने के लिए, उनके दमखम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।